हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम आने वाला है। तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं, जो कि बहुविकल्पी की होने वाली है। किसकी होने वाली है? MCQ की होने वाली है। तो इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी किस टॉपिक का? पहला गद्यांश का देखेंगे। किसका? गद्य से रिलेटेड हम लोग बहुविकल्पी देखेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अच्छे से। आप लोग चाहें तो इसका नोट्स भी साथ ही साथ में बनाते रहिए, बार बार इसे पढ़ते रहिए, क्योंकि एक बार में याद नहीं होगा। तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? शुक्ल युग की समय सीमा है। तो 1919 से 1938 तक की शुक्ल युग की समय सीमा है। आगे ध्यान देते हैं, अगला क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? कवि गंग है। इसके रचनाकार कवि गंग है। अगला क्वेश्चन क्या है? योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। उसके बाद ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र है। तो क्या बोलेंगे? बनारस अखबार है। आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है? पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क लगा लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? उद्दंत मार्तंड हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और साथ ही साथ में नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे क्या हो जाएगा? अगला है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन क्या है? आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर ये पूछ ले आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग क्या बताएंगे? 1875 ईस्वी में। कब स्थापना हुई थी आर्य समाज की? 1875 ईस्वी में। यहीं पर एक नाम और है, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर ये भी एक संस्थापक थे। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। अगर ये पूछे इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, तो आप लोग क्या बताएंगे? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन क्या है? रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप कहें तो आपके पेपर में इस बार भी मिलेगा। इस बार भी 22 तारीख को पेपर में ये छपने वाला है। इस बार 22 तारीख को पेपर में छपने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां हैं। अगला है, नासिक केतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आए हैं। आगे ध्यान दीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कौन से युग के साहित्यकार हैं? तो आप लोग क्या बताएंगे? भारतेंदु युग के। अगला क्वेश्चन क्या है? वियोगी हरि किस प्रकार के गद्य के प्रसिद्ध हैं? गद्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो क्या बोलेंगे? भावुकता प्रधान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है? भगवती चरण वर्मा कौन से युग के लेखक हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, शुक्लोत्तर युग के। कफन कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। कफन कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर ध्यान दीजिए, तारा कौन सी विधा की रचना है? तो क्या बोलेंगे? उपन्यास की है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? इसका ये आंसर हो जाएगा उपन्यास। अगला क्या है? इसमें से इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है, तो जहाज का पंछी। ये किसकी रचना है? इलाचंद्र जोशी की है। अगला ध्यान दीजिए, करुणालय कौन सी विधा की रचना है? तो क्या बोलेंगे? नाटक की है। तो आप लोग इसे वन शॉट में रिवीजन करते रहिए। एग्जाम टाइम में भी आप इस क्लास को दोबारा फिर से देख लीजिएगा एक बार फिर से, तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और फिर से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंदूर की होली किसकी कृति है? तो क्या बोलेंगे? लक्ष्मी नारायण मिश्र की है।
17 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के लेखक हैं रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर के 19 नंबर क्वेश्चन है, रेखा चित्र विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये लेखिका है महादेवी वर्मा। अगर इनकी अन्य रचना की बात करें तो इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, ध्यान दीजिए। इनकी अन्य रचनाएं जैसे यामा हो गया, नीरजा हो गया, यामा हो गया, नीरजा हो गया, दीप शिखा हो गया, ये सब इनकी अन्य रचनाएं हैं। गिल्लू हो गया। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। यदि वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराई जा सके। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन, कि श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के लेखक है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। कौन सा कथन सत्य है, जो आप लोग को बोल्ड में लिखा हुआ है वही सही है। तो क्या हो जाएगा, प्रेमचंद कहानीकार उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला क्या है, कथनों में से एक कथन सत्य छांटना है, सरस्वती के प्रमुख संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, समझिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक कथन सत्य छांटना है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक हैं, याद रखिएगा इसे। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कथन सत्य छांटना है, वे सात और हम संस्मरण विधा की रचना है। किसकी है, विधा कौन सी है, संस्मरण है। और लास्ट क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। एक कथन सत्य छांटना है, इसमें भी क्या हो जाएगा, प्रभाकर माचवे एक अच्छे रिपोर्टाज लेखक हैं। तो याद रखिएगा रिपोर्टाज की ये लेखक हैं प्रभाकर जी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज हम लोगों ने गद्य से रिलेटेड 25 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसके साथ ही साथ हम लोग एक क्लास और इसके साथ करने वाले हैं। आप लोगों को यहाँ पर मैं कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ। समझिए कौन कौन सी क्लास हम लोगों के लिए यूपी बोर्ड की के लिए चलेंगी। ध्यान दीजिए, पहले एक तो इंग्लिश की चलेगी। इंग्लिश में कौन सी क्लास चलेगी, इंग्लिश में हम लोग अनसीन पैसेज पढ़ेंगे जो कि बच्चे नहीं कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत ही आसान तरीके के साथ उसे बताऊंगा, चुटकियों में आप लोग सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया इंग्लिश के लिए। उसके बाद सोशल में भी हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। सोशल में भी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उससे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य क्लासेस के साथ। आप लोग इस 25 क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आप लोग भूलने ना पाएँ। धन्यवाद।